अपने आस्था केंद्र को श्रद्धा वंदन। श्रद्धा वंदन। बैठ झरोखे देख रहे हम, निकली है भगवन की सवारी, एक भगवान साथी सहकारी। योगों के माध्यम से जो देखना होता है, यानी जो वास्तविक अनुभव होते हैं, उसे सामान्य दर्शन कहते हैं। समझ सामान्य दर्शन से प्रकट होती है। समझ सिखाई या बनाई नहीं जाती। इस वीडियो में हम अबोध समझ का कुछ परिचय करेंगे। समझ का शुरुआत का स्तर अबोध समझ का होता है। अबोध समझ अक्सर छोटे बच्चों में दिखाई देती है। अबोध समझ वाले व्यक्ति को जीवन की समस्या का अनुभव होता है, लेकिन समस्या का हल पता नहीं होता। जैसे कोई बच्चे को भूख प्यास लगे या उसे कहीं दर्द होता हो तो वह मात्र रो देता है। उसे समझ है, लेकिन समझ की समझ नहीं, इसलिए कह नहीं पाता कि समस्या असल में क्या है। अबोध समझ वाला व्यक्ति बाल्य भाव से परिवार में पलता है। वह बड़ों पर निर्भर होता है। अबोध समझ में जो देखा या पाया वह मेरा, ऐसा नज़रिया रहता है। जैसे बच्चों को नया कुछ भी दिखाई दे तो लेने की इच्छा होती है। एक बार बच्चे को कोई वस्तु किसी ने दी तो फिर वह उसका मालिक बन जाता है और वापस नहीं लौटाता। अबोध समझ वाले व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए एकमात्र उपाय है कि उसमें वात्सल्य सींचा जाए। अबोध समझ वाली व्यक्ति वात्सल्य भाजन होती है, यानी वात्सल्य सींचने के योग्य होती है। यहाँ ध्यान रहे कि वात्सल्य का मतलब यह नहीं है कि बच्चे के सिर्फ लाड़ किए जाए और वह जो मांगे वह उसे तुरंत दिया जाए। वात्सल्य में उच्च कोटि का भीतरी प्यार होता है। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उसका संगोपन वात्सल्य से किया जाता है। व्यवहार की रीतियों का पालन बच्चे को समझाकर कराया जाता है ताकि वह खुद ही अनुशासन का पालन करने लगे। इसके कारण बच्चे में विनय प्रकट होता है। प्रायः बच्चे घरकुल में वात्सल्य सिंचन से पलते पलते विनयवान हो जाते हैं। वात्सल्य सिंचन के बिना उनमें विनय नहीं प्रकटता। अबोध में एक प्रकार की निर्दोषता होती है, लेकिन अबोध में ही अगर रुक गया तो एक उम्र के बाद वह व्यक्ति नादान और पश्चात अपराधी भी कहलाया जा सकता है। कई बार हम देखते हैं कि उम्र में बड़े तो होते हैं, परंतु उनमें विनय नहीं जगा होता और अबोध की तरह जो कुछ नया दिखाई दिया उसे मांगते रहते हैं। अबोध दशा में विनय प्रकटे तो ही अज्ञान समझ की कक्षा में प्रवेश होता है। गुरुकुल में शिष्यों को वात्सल्य से सींचा जाता है। गुरु सापेक्ष होते हैं। गुरु कभी शिष्य से कुछ पाने की अपेक्षा रखकर उसकी उपेक्षा नहीं करते। गुरु हर एक शिष्य को हमेशा अवसर देते हैं, वात्सल्य से सींचते हैं और योग्य दिशा बताते हैं। फिर से याद रहे कि वात्सल्य सिंचन ही एकमात्र उपाय है अबोध समझ की कक्षा बढ़ने के लिए। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान माम। बोलिए उपकारी चराचर सृष्टिमय निसर्गदेव भगवान की जय।